मस्टर मतलब एकत्रित करना, मस्टर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, मस्टर बिल्कुल कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया, मस्टर कहलाता है। रिकम्पेंस चलिए क्या चल रहा है हम लोगों का? टेंस चल रहा है बच्चे हम लोगों का। कौन सा टेंस? कल आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। कल टेंस की दुनिया समाप्त। चलिए फटाफट आ जाए वोकैबुलरी पे। वोकैब निकाल लिया? चलो कितना लेसन? टी कौन सा? T19। T19 का पहला वर्ड है जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक का मतलब होता है कट्टर राष्ट्रवाद। जिंगोइस्टिक का मतलब कट्टर राष्ट्रवाद। जिंगोइस्टिक को लिंक कर लो जंग। जो लोग जंग पसंद करते हैं वो कट्टर राष्ट्रवाद होते हैं। जिंगोइस्टिक जंग, जंग चाहने वाले कट्टर होते हैं। जिंगोइस्टिक जंग चाहने वाले कट्टर होते हैं। नेक्स्ट है बेसमर्च। बेसमर्च का मतलब बदनाम करना, इज्जत पर कीचड़ उछालना। बेसमर्च को लिंक कर लो 20 मिर्ची। अब सास और बहू में नहीं पड़ता था, सास ने बहू के खाने में 20 मिर्ची मिला दिया और पति और ससुर के सामने बदनाम कर दिया। तो बेसमर्च 20 मिर्ची डालकर बदनाम कर दिया। बेसमर्च मतलब बदनाम करना। क्या डाल के बदनाम कर दिया? 20 मिर्ची। बेसमर्च 20 मिर्ची। हैम्पर बाधा। हैम्पर कहते हैं अवरोध को, हैम्पर कहते हैं हर्डल को। तो हैम्पर हम सब पर, हम सब पर बाधाएं आती रहती हैं, हम सब पर अवरोध आता रहता है। तो हैम्पर हम सब पर बाधाएं आती रहती हैं। हैम्पर हम सब पर। नेक्स्ट वर्ड इज साइनासोर। साइनासोर कहते हैं आकर्षण बिंदु, आकर्षण का केंद्र। साइनासोर को लिंक कर लो डायनासोर। साइनासोर डायनासोर आकर्षण का केंद्र। साइनासोर डायनासोर आकर्षण का केंद्र। साइनासोर को लिंक कर लो डायनासोर से, आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट वर्ड इज मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना। मेस्मराइज करना, सम्मोहित करना। मेस्मराइज करना, सम्मोहित करना। यानी क्या कर लिया? मेस्मराइज कर लिया, सम्मोहित कर लिया। मेस्मराइज मिस मेरी, मेस्मराइज मिस मेरी। मेरी जो मिस है सम्मोहित करती रहती है। मेस्मराइज सम्मोहित करना। मैसाकर जनसंहार नरसंहार। मैसाकर मैसूकर, मैसूकर से बच गया, वहाँ तो जनसंहार हो रहा था। मैसाकर अत्याचार, जनसंहार, ब्रूटलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज हर्डल। हर्डल मतलब बाधा। हर्डल कहते हैं अवरोध को। हर्डल हर दिल, हर्डल हर दिल। हर दिल जो प्यार करेगा बाधाएं आएगी आएंगी। रेज, रेज मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना। रेज रेजर, रेज रेजर, रेजर से पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया। रेज नष्ट कर। रफियन कहते हैं गुंडा को, रफियन कहते हैं बदमाश को। रफियन रफ़ी साहब, रफ़ी साहब अपने साथ गुंडा रखते थे, बदमाश रखते थे। तो रफियन गुंडा बदमाश। पेरिशेबल जिसे आसानी से नष्ट किया जा सकता हो। पेरिशेबल पेरिस शहर, पेरिस शहर को आसानी से नष्ट किया जा रहा है। पेरिसेबल पेरिस, पेरिस को नष्ट किया जा रहा है। चलो बोलो मिलकर, जिंगोइस्टिक कट्टर राष्ट्रवाद, जिंगोइस्टिक जंग चाहने वाला
कट्टर राष्ट्रवाद, जिंगोइस्टिक, जंग चाहने वाला, कट्टर राष्ट्रवाद, बेस्मर्च, बेसमिर्ची, बदनाम करना, बेस्मर्च, बदनाम करना, हैम्पर, बाधा, हैम्पर, अवरोध, हैम्पर, हम सब पर बाधाएं आ रही हैं, साइनोसोर, आकर्षण का केंद्र, साइनासोर, डायनासोर, आकर्षण का केंद्र, मेस्मराइज, सम्मोहित करना, मेस्मराइज, मिस मेरी, सम्मोहित करती है, मैसाकर, जनसंहार, मैसाकर, अत्याचार, मैसाकर, मैं शुक्र से बच गया, अत्याचार, हर्डल, बाधा, हर्डल, अवरोध, हर्डल, हर दिल, अवरोध, हर्डल, हर दिल, रेज, नष्ट करना, रेज, रेजर से पूरी तरह नष्ट करना, रफियन, गुंडा, रफियन, बदमाश, पेरिशेबल, जिसे नष्ट किया जा सके, पेरिशेबल, पेरिस शहर को नष्ट किया जा रहा है। पेज पलट दो, बोलो जिंगोइस्टिक का मतलब, जिंगोइस्टिक, बेस्मर्च, बेस्मर्च, हैम्पर, हैम्पर, साइनासोर, साइनासोर, मेस्मराइज, मेस्मराइज, मैसाकर, मैसाकर, हर्डल, हर्डल, रिकॉर्डिंग चल रहा है पूछो, हर्डल, रेज, रेज, रफियन, रफियन, पेरिशेबल, पेरिशेबल, जबरदस्त। फ्रेजल वर्ब में कुछ दिया वर्ड जैसे कॉल बाय, कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल अपॉन, कॉल अप। तो यहाँ कॉल से ही सारे वर्ड लिए गए हैं, तो ये आपको धीरे धीरे याद करना है, देखना है, समझना है, तब जाकर याद होगा। ठीक है, तो काज पूछना कितना है? 18 पीछे से 15। बोलो इम्पास का मतलब, इम्पास, सैलासियस, सैलासियस, जुबिलियंट, जुबिलियंट, पैरोडी, पैरोडी, गैमट, गैमट, इंजंक्शन, इंजंक्शन, वोलाटाइल, वोलाटाइल, प्रोडिगल, प्रोडिगल, थ्रेफ्टी, थ्रेफ्टी, एस्पर्सन, एस्पर्सन। ठीक है, बहुत सुंदर। आ जाइए इसमें, कितना लेसन बाबू? 18, 15। बोलो मिलकर, अमीस का मतलब, ब्लिक, चाइड, कोप, कॉन्टिनेंस, चेहरा और फिर बर्दाश्त करना। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ते हैं वो भी बताया करो, है कि नहीं? सब दिखता है। तुम लोग सोचते हो सर पूछ रहे हैं, तुम लोग दूसरा काम करना शुरू कर देता है ना? बोलो करेंट का मतलब, डिपोज का मतलब, डिस्पोज्ड, मेलनकली, इसको मेलनकली पढ़ना, मिलान चोली नहीं। मर्थ का मतलब, पेस्टिलेंस, सल्ट्री, मैटरनल, पैटर्नल, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट। अद्भुत तैयारी। चल रहा है ना? हम लोगों का टेंस
फिनिश कर देंगे अगले क्लास में। कल हम लोगों का टेंस समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वॉइस शुरू हो जाएगा हम लोग का। अभी आपके पास 2-4 दिन का वक्त है जिसमें आप रिवीजन कर लें टेंस का, नहीं तो टेंस का दोबारा फिर दर्शन आपको नहीं होगा। इसलिए तरीके से टेंस पढ़ लीजिए। आज और कल 2 दिन का टाइम आपके पास है टेंस पढ़ने का। टेंस को बारीकी से सीखिए हर चीज़ को, और फिर हम लोग वॉइस पे कदम रख देंगे। टेंस पढ़ने के बाद मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चंस का बेनिफिट डायरेक्ट मिलना चाहिए, और इनडायरेक्ट तो बहुत ज़्यादा फायदा है। तो आज और कल 2 दिन में हम लोग टेंस समाप्त करने जा रहे हैं। हेडिंग बनाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं इस बैच में। काफी खूबसूरत बैच है ये। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कराया था, सेम वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। वहाँ हैज है बीन के साथ बिफोर था, तो यहाँ हैड के साथ बीन बिफोर होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होगा, कोई अंतर नहीं। वहाँ भी सीन्स और फॉर का प्रयोग हुआ था, यहाँ भी सीन्स और फॉर का प्रयोग होगा। वह भी 2 टेंस का मेल था, यह भी 2 टेंस का मेल है। एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बिना समझे लिख लो एक लाइन। लिखो, इट इज अ वेरी स्पेशल केस। इट इज अ वेरी स्पेशल केस। It is a very special case that the combination of it is a very special case that the combination of 2 tenses, TWO 2 tenses. It is a very special case that the combination of 2 tenses. 2 मतलब TWO 2 टेंस। हमने कहा बेटा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 टेंस का मेल है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस और एक पास्ट परफेक्ट। इट इज अ वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, फर्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सेकंड पास्ट परफेक्ट। It is a very special case that the combination of 2 tenses, first past continuous, second past perfect. इसको उलट भी सकते हो, past perfect and past continuous। तो 2 टेंस का मेल होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें जो सेंटेंसेस होंगे वो 2 टेंस के आएंगे, यानी कि इसमें एक्शन एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा और समाप्ति भी हो जाएगा। टाइम भी दिया रहेगा, समाप्ति हो जाएगा। जैसे सर, मैं दिल्ली में 1980 से रहता था, अभी नहीं रहता। मैं दिल्ली में 1980 से रहता था, अभी नहीं रहता। मैं पटना में 10 वर्षों तक रहा था, अभी नहीं रहता। तो घटना कब की थी? पास्ट की, और पास्ट में ही चला एक पीरियड तक, और पास्ट में समाप्त हो गया। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ अगर V3 लगा दें तो बोलो पास्ट परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसी V3 के बदले में कंपनसेशन थ्योरी लगाते हैं और यहाँ पे बीन का प्रयोग करते हैं। यह जो बीन है वो बेसिकली V3 का काम करता है। हेड के लिए V3 है और आगे लगाऊंगा V4, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। समझ आया? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस अदर वर्ड डाल दिया। इसके तुरंत बाद सिंस चाहिए या फॉर चाहिए, इसके बाद टाइम चाहिए, बच गया उसे डाल दिया अदर वर्ड, सिंस फॉर अदर वर्ड।
बात करें हम नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैडंट, बीन V4 अदर वर्ड प्लस आगे डॉट 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 कर दे रहा हूं। बात करें हम इंटेरोगेटिव का, हैड सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्लस हैड एंड सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, WH hadn't, फाइन। बन गए बच्चे, उतार लिया, उतार लो फटाफट। ये सारे स्ट्रक्चर आपको पहले से आते होंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अंग्रेजी में दे दूं क्या कि हिंदी लिखवा दूं? एक दो हिंदी लिखवा देता हूं। अब ध्यान देना बच्चे, इसके साथ ध्यान देना बोर्ड पे, इसके साथ अगर और कोई टेंस आना चाहे तो बीच में कोई कंजंक्शन आएगा और उसके साथ सिंपल पास्ट का मेल कर सकते हो। देखो तो वहां पे फोटो में आ रहा है, आ रहा है ना? तो S प्लस V2 का प्रयोग कर सकते हो। दिख रहा है बच्चे सबको? गया बिहार सब दिख रहा है? तो कंजंक्शन प्लस V2 प्लस अदर वर्ड का मेल ऐसे कर दो, दिख जाए बढ़िया से, थोड़ा लॉजिक रहता है। इसके साथ अगर कुछ और जोड़ना चाहो तो सिंपल पास्ट का मेल कर सकते हो, कंजंक्शन लगा के S प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब के साथ सिंपल पास्ट का जोड़ कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो सिंगल क्लॉज भी सही होता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। आप जरा 4-5 एग्जाम्पल लिखिए, फिर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोलो? हाँ क्या बोला? 50 एग्जाम्पल लिखिए। मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था जब तुम्हारा छोटा भाई, उसी में डालो, जब तुम्हारा छोटा भाई मुझसे मिलने आया था। तो 2 क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था जब तुम्हारा छोटा भाई मुझसे मिलने
आया था। दो क्लाउज हो गया। तो जब जो हो गया कंजंक्शन किसे बनेगा? सिंपल पास्ट में। दूसरा लिखो, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा इस कॉलेज में, मिस्टर सिन्हा इस कॉलेज में 2001 से पढ़ा रहे थे। मिस्टर सिन्हा इस कॉलेज में 2001 से पढ़ा रहे थे जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आया था। ठीक है, नेक्स्ट। तुम वहां 4 दिन से क्या कर रहा था? तुम वहां 4 दिन से क्या कर रहा था? लिखो, लिखना है, देखो मत। तुम वहां 4 दिन से क्या कर रहा था? तुम वहां 4 दिन से क्या कर रहा था? चौथा लिखो, क्या सोफिया इस घर में, क्या सोफिया इस घर में, क्या सोफिया इस घर में 1980 से नहीं रह रही थी? क्या सोफिया इस घर में 1980 से नहीं रह रही थी? क्या सोफिया इस घर में 1980 से नहीं रह रही थी? कितने हो गए? बनाइए इसको। बन रहा है बच्चे? सब लोग बनाइए, पेन चलाइए। बोलो, पहला क्या है बाबू? बोलो, पहला क्या है बच्चे? मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। तो मैं पटना में पिछले 10 वर्षों से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। पिछले लिखा है ना जी। तो आई हैड बीन लिविंग इन पटना
फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। वो देखा। अब आगे जब तुम्हारा छोटा भाई मुझसे मिलने आया था, तो जब का हो गया तुम्हारा वेन, तो वेन योर यंगर ब्रदर, वेन योर यंगर ब्रदर केम टू मीट मी, वेन योर यंगर ब्रो केम टू मीट मी। बोल बच्चे, कोई डाउट? अगला बोलिए क्या है? मिस्टर सिन्हा हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2010। वन कर दो। मिस्टर सिन्हा हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2001। जब मैं वहां ज्वाइन करने गया था, तो वेन आई केम टू ज्वाइन, वेन आई केम टू ज्वाइन। अगला बोलो। तुम वहां 4 घंटे से 4 दिन से क्या कर रहे थे? गिलास में बेटा थोड़ा बदबू आ रहा है, गिलास में बू आ रहा है, इसको तो साबुन से धो दो, बू आ रहा है, बोतल छोड़ दो। तुम यहाँ 4 घंटे से 4 दिन से क्या कर रहे हो? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर लास्ट 4 डेज। फिर से बोलो क्या है हिंदी, क्या हिंदी बोलो। तुम वहां 4 दिन से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर 4 डेज। बोला न करो चश्मिश। तुम वहां 4 दिन से क्या कर रहे थे? तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर 4 डेज। अगला बोलो क्या है? क्या सोफिया, क्या 19 साल से शादी नहीं किया? 1980 से। क्या सोफिया 1980 से इस घर में नहीं रह रही है? रह रही थी। तो क्या सोफिया इस घर में 1980 से नहीं रह रही थी? तो हैडंट सोफिया बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। Hadn't Sophia been living in this house since 1980? Hadn't Sophia been living in this house since 1980? आगे बोलो। I came here to join बोलो या I came to join here, एक ही बात। आगे बोलो बेटा, आपको डाउट है? समझ में आ गया मुद्दा? तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। कहोगे सर एरर, तो इसमें एरर बेरर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। इसमें कॉमन एरर न होता है न बनता है। इसमें एरर न होता है न बनता है, कोई एरर नहीं होता इसमें। ठीक है ना? अब लिखो फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। हेडिंग बनाए फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम लोगों का फ्यूचर भी स्टार्ट हो रहा है और कल फ्यूचर समाप्त हो जाएगा। टेंस हेड बनाया सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस।
सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। बचपन से ही फ्यूचर पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जिसके अंत में गा है, गी है, गे है, फ्यूचर टेंस। मैं पढ़ूंगा, तुम जाओगे, वो आएगा, मैं खेलूंगा, मैं मारूंगा, मैं पीटूंगा, मैं जो भी करूंगा, सब क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ जानना यह है कि क्या वाकई गा गे गी से पढ़ूं या कुछ कॉन्सेप्ट भी इसमें होता है, क्योंकि गा गे गी वाला फ्यूचर होता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा और अप्लाइड किया जाए, थोड़ा सा और तरीके से खेला जाए इसके साथ। अब इसके साथ तरीके से काम करें, कुछ खेलने का प्रयास करें, तो यहाँ मुद्दा उठ के आ रहा है कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है ना। हमने आपको 2 सेंटेंस बताया था कि दुनिया का कोई काम करते हैं सब होता है फ्यूचर, यानी हमने एक बात बताया था, समझना आराम से, फ्यूचर प्लान एक्शन, याद आ रहा है? और कहा था कि अगर फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स हो, और कहा था नॉट फिक्स हो, अगर फिक्स हो 90% तो कहा था कि ये सिंपल प्रेजेंट होगा, और कहा था अगर नॉट फिक्स हो तो सिंपल फ्यूचर होगा। यहां पे एग्जाम्पल दिया था हमने, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, तो टेस्ट मैच तुम्हारा एक्शन हो गया फिक्स, तो हमने बनाया सिंपल प्रेजेंट में, और यहीं पे करें कि आई विल मीट यू टुमारो, तो यहां पे मेरा मिलना फिक्स नहीं है, तो इसलिए बनाया फ्यूचर में, और एक बनाया हमने प्रेजेंट में कि टेस्ट मैच होना निश्चित है। तो जो काम निश्चित होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो काम निश्चित ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे सिंपल फ्यूचर में। वहाँ पे फ्यूचर का मतलब क्या होता है? विल सेल। फ्यूचर कोई टेंस का नाम नहीं है, ये विल और सेल मॉडल्स होता है, मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग विल सेल का प्रयोग कर देते हैं। मिटाओ यहाँ तक। एक काम आपको प्रेजेंट में पढ़ा दिया था हमने, यहाँ पे दोनों का है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यह भी फ्यूचर, मैं कल टेस्ट मैच खेलूंगा, यह भी फ्यूचर, लेकिन एक बन रहा है प्रेजेंट में और एक बन रहा है फ्यूचर में। तो प्रेजेंट जब पढ़ाया होगा तो सारी बातें आपको बताई होंगी, जब भी आपको प्रेजेंट टेंस कराया होगा तो सारी चर्चाएं की गई होंगी, बोलो। तो जब भी बात बताया गया होगा तो सारा दुनिया से परिचय कराया गया होगा आप लोगों। ठीक है, फाइन। हाँ, इसमें बच्चे देख रहे होंगे, देखो यहाँ तो जो तुम देख ही रहे हो, गया में देख रहे होंगे 40-50 बच्चे गया में देख रहे हैं, 30-35 बच्चे बिहार शरीफ में देख रहे हैं, और पटना में भी 200-250 बच्चे देख रहे होंगे, और ऑल इंडिया में 1000 बच्चे देख रहे हैं, जो मोबाइल बैच पे होता है। उसमें 1000 सीट होता ही होता है, उसमें 1000 होना ही होना है, उसका नाम है मोबाइल बैच। तो यह बैच चल रहा है 3 स्टाइल में, एक ऑफलाइन, एक लाइव जो वहाँ फोटो दिख रहा है, और एक मोबाइल बैच जो दिख नहीं रहा है, वो कैमरा के थ्रू हो रहा है। वो पटना नहीं, वो कोई व्यक्ति चाइना में हो, कोई अफगानिस्तान में हो। हाँ हाँ, देखो एक सच्चाई जान लो कि जब भी एडमिशन होता है पतक ऑफिस में, जब भी एडमिशन होता है तो 3-4 एडमिशन फॉरेनर का होता है, चाहे वो चाइना का हो। फॉरेनर का मतलब है तो इंडियन रहता है, वो भारत का ही रहता है। अब मान लो अभी हाल में एक गुरमीत थी लड़की, वो पंजाब की थी, उसका शादी ऑस्ट्रेलिया में हो गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही, मेरा क्लास ले रही है। हाँ, तो एनआरआई हो गई, तो शादी वहाँ से कर लिया था, एनआरआई बन गई है वो, तो वहाँ से पढ़ रही वो, तो है तो वो इंडियन ही, लेकिन
अब थोड़े कि अब चाइनीज कैसे क्या हिंदी मेरा, तो वो मतलब कहने का, लेकिन है तो अब विदेश में घर हो गया तो विदेशी हो गया वो। तो इस तरह से है। तो गुजरात में है, कोई तमिलनाडु में है, तो पूरा मोबाइल बैच ऑल इंडिया चलता है। बहुत बच्चे डेमो लेने आते हैं, मोबाइल बैच करते हैं यहाँ से आकर। उसकी फीस भी कम है, 6,000 मोबाइल बैच का। आप भी ले सकते हो, बहुत बच्चे लेते हैं एडमिशन। जैसे यहाँ आने का मूड न कर रहा तुम्हारा, तो सोचते हो कि अब कमरे में ही पड़े रहो, धूप में कौन जाएगा, ले लो मोबाइल बैच एडमिशन, है ना। बैठ के घर में मोबाइल को लगा दो, टीवी में, टीवी पढ़ते रहो। रिवीजन क्लास, दोबारा मन पढ़ने का तो सोच सकते हो, इस पर विचार कर सकते हो। चलो, उस पर डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी के थ्रू अटैच्ड है, वो कंपनी से काम चलता है मेरा। यहाँ मोबाइल हुआ सीधा कंपनी को जा रहा है, कंपनी उसको सीधा लाइव कर रहा है, वो चल रहा हो। और वो उसमें फैसिलिटी पता है क्या है, कि एक बार आपने चला हुआ लाइव देख लिया आपने, इसके साथ साथ आप उस एक वीडियो को 1 महीने तक जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे एक क्लास हो गया ना, तो इस क्लास को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, वो नेट पे सेव हो गया। आप जितनी बार चाहो रोक करके नोट्स बनाओ, तरीके से काम करो, हर चीज़। तो ये इतना बढ़िया सुविधा करा दिया हमने कि जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हो। एक परिवार में एक बच्चा लिया, अब पूरा परिवार लाभ उठा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में उस पर रोक लग जाएगा। आने वाले दिनों में एक वीडियो को 10 टाइम्स कर दूंगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा मॉर्निंग बजे पढ़ने आता है, उसका भाई पढ़ता है, और भाई पढ़ लिया घर पे, वो मोबाइल लेके आता है और वही क्लास को रास्ते पढ़ते आता है। तब उनको पता चला कि ओहो, एक भाई लिया एडमिशन और पूरा भाई लाभ उठा रहा है। मॉर्निंग बजे लड़का पढ़ता है, यहाँ पर लड़का बैठता है, हरियाणा से है। तो इस तरह से बात चीजें, हाँ ऐसे भी करते हैं। 5-6 लोगों ने मिलकर ले लिया एक बार, अब उसमें सब फेर फार, आज मैं कल तुम, सबका क्लास चल रहा है, ऐसे भी करते। तो खैर ये सुविधा है, देश में क्रांति लाने का प्रथम प्रयास है। और एक बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, जैसे गया हो गया, पटना हो गया, इलाहाबाद स्टार्ट होने वाला, तो जहाँ भी हो रहा चल रहा है। खैर इसमें बहुत का फोटो नहीं आता, कुछ का आता है। बाबी साहब, तो हमने क्या कहा बेटा, बाबी साहब ये कम टू द पॉइंट, छोड़ो जाए दो। तुम लोग जैसा किस्मत किसका है, तुम तो लाइव पढ़ो सीधा। अब फ्यूचर प्लान एक्शन, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो टेस्ट मैच स्टार्स प्रेजेंट टेंस बनेगा, यानी कि फिक्स एक्शन हो गया। नॉट फिक्स है तो सिंपल फ्यूचर, आई विल मीट यू टुमारो, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लान ये है, थोड़ा सा वाक्य कहना चाहता हूँ यहाँ पे। आई विल मीट यू टुमारो, ये फिक्स थोड़े है ना, फिक्स है। तो मुलाकात करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या तूफान आ जाएगा। बारिश अपने हाथ में है, लेकिन मिलना अपने हाथ में है ना। अब 2025 में दुनिया उड़ जाएगा, अब इसका कोई फिक्स तो नहीं है। अब अभी एक कल्पना कर रहे हैं, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मेरी मर्जी। तो जहाँ पे मर्जी होती है वहाँ पे व्हील से लगाते हैं, और जहाँ पे मर्जी काम नहीं करता हो, बारिश होना मर्जी है, बारिश हो जा, समझा। जहाँ मर्जी काम वो फिक्स होता है, क्योंकि बाबू बारिश होना, आतंकवादी हमला होना, ये मर्जी का काम नहीं है, ये बिना मर्जी से होता रहता है। तो इसको हम कहते हैं, उस पर जिसमें मर्जी न चले वो 90% फिक्स होता है। जैसे मान लो बारिश होगी, हम क्रिकेट मैच कल होगा, अब मैच कल होगा ये फिक्स है। अब बारिश हो ना हो सेकेंडरी काम है, हम लोग तो मान के ही चलेंगे नहीं मैच होगा। लेकिन विराट कोहली कल मैच खेलेगा, ये विराट कोहली के मर्जी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां पे विराट कोहली पर्सनल हो गया। लेकिन मैच होना पर्सनल है, ये बात समझो। और यह चीज आज नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ा दिया होगा। आज फ्यूचर में क्या पढ़ाना है वो देखो। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का मामला क्या है, इस पे विचार करो, इसलिए पढ़ाया हमने। अब एक बात बताओ, एक वाक्य सुनो कि जैसे मान लेते हैं कि आपके घर से 2,000 रुपया आया, 2,000 नहीं 10,000, 10,000 रुपया आया। इतना लेट से क्यों आता बेटा, फिर समझ में नहीं आएगा।
तुम्हारे चलते स्लो पढ़ा रहा हूँ, बैठो फटाक से। तो घड़ी नहीं देखो, बैठो, बिठा बिठा लो, हैं? किस इसी बैच के तुम हो क्या? तो बाहर जाओ, बाहर बाहर जाओ। एक बैच चले तुम्हारा, तुम जल्दी आ गए हो, ऑफिस में बैठो। घड़ी का प्रॉब्लम रहा होगा, बाबा सही है, कभी कभी होता है घड़ी फास्ट हो जाता है तो समस्याएं हो जाती है बाबू। एक बार मुझे 9 बजे का फ्लाइट पकड़ना था और मैं 6 बजे जगना था, अलार्म लगाया, मैं सोचा 5 मिनट जगता हूँ, तो घड़ी देखा तो बज रहे थे 7 और मुझे दिख रहे थे 5। तो नींद में कहा तो 5 ही बजा है, 6 से पहले उठूंगा ही नहीं। फिर उसके बाद 7:30 बज गया तो मुझे लगा, डाउट हुआ कि नींद थोड़ा कम आ रहा था जगने के बाद, मुझे लगा कि क्यों हो रहा है। 7:30 बज गया, आपकी ट्रेन तो अब तो प्लेन पकड़ना नहीं है, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर भी तैयार बैर हुआ, बेमन से 8 बजे बाहर निकला पॉइंट। उसके बाद 1 घंटा पहले तो एंट्री होती है उसकी, मामला पहुँचते पहुँचते लाख प्रयास किया लेकिन एंट्री दिया नहीं। फिर वहीं जाके 10-12 हज़ार लॉस हुआ एक्स्ट्रा, सोने के चक्कर में फ्लाइट छूट गया। तो 5 मिनट चक्कर तो बड़ा बेकार होता है। और नींद में घड़ी हमेशा कम दिखता है, नींद में घड़ी हमेशा कम दिखेगा, ज़्यादा दिख नहीं सकता कभी। चलिए वापस आ जाइए, कम टू पॉइंट, फ्रेश मन चाहिए वापस। ये हम कहना ही चाहते बेटा कि जैसे आप बोलते हो मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं पढ़ूंगा, आई विल ईट, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, तुम आओगे, यू विल कम। अब यहाँ पे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, इतनी देर से मैं घुमा रहा हूँ आपको। मैं पढ़ूंगा, आई विल ईट, मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब यार सोचिए गौर से, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, यह अधूरा वाक्य नहीं है। मैं पढ़ूंगा, कब पढ़ोगे? अगर तुम बोलते हो मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, अब बोलो गा का कभी अंतिम पॉइंट है? मैं पढ़ूंगा, तो गा वर्ड कहां लास्ट कर रहा है? बाउंड्री है कहीं गा का? आपने किताब खरीदा, आपने कहा मैं पढ़ूंगा। अब इसका एक वाक्य समझो। जब मान लो तुम ये तुम्हारा कमरा है, ये बगल में तुम्हारे मित्र का कमरा है, तुम्हारे घर से 10,000 रुपये आया, 2-2 हज़ार का 5 नोट। अब तभी तुम्हारा मित्र, बगल वाला मित्र आ गया, बोला कि यार लैंडलॉर्ड परेशान करा है, जरा 2,000 मुझे दे दो। 10,000 आया था, पॉकेट गर्म था, तुरंत 2,000 निकाला, लो दे दिया आपने। आप बोला बगल में रहता है, कहाँ जाएगा, 2,000 दे देगा। 10 दिन बाद गए, यार वो जो 2,000 दिया था वापिस तो खत्म हो गए, गर्मी ठंडा हो गया। उसने कहा एक लाइन, दे दूंगा। आपको लगा दे ही देगा, कहाँ जाएगा। फिर 1 महीने बाद मांगे, यार 2 काम आ गया। उसने दे दूंगा, तुम भी पीछे लगे हो। आपको लगा दे ही देगा, कहाँ जाएगा। फिर 10 दिन बाद फिर गए, फिर उसने कहा अरे दे दूंगा। आपका दिमाग पगलाया कि यार दे दूंगा, ये देता है नहीं, देगा कब। सिर्फ बोलता दे दूंगा, एक गा का अंत का नहीं हो रहा। तब आप दिमाग लगाते हो कि दे दूंगा, मतलब इस कहना चाहता है नहीं दूंगा, क्योंकि गा का अंतिम कभी है ही नहीं। फिर जाते हो कि अच्छा अगली बार अगर दे दूंगा बोला तो पकड़ लूंगा सीधा। फिर जाते हो, यार वो 2002 बोलता दे दूं, कब देगा, किस दिन देगा। अगर वो बोलता है कि अगले महीने दूंगा, बोलते कि ना डेट बता, किस टाइम तुम्हारे पास लेने आऊं, डेट बता। तो बोलता है 10 तारीख को आ जाना शाम में। तब आपको विश्वास, यानी कि जो व्यक्ति नेगेटिव बोलना चाहता है वो टाइम का प्रयोग नहीं करता है। अगर आपने किताब खरीदा और आपने कहा मैं इस किताब को पढ़ूंगा, यकीन मानो तुम कभी नहीं पढ़ोगे। अगर आप बोलते हो मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब तुम अपने माइंड में ये कह रहे हो कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का बाउंड्री देना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारे बुढ़ापे तक है, अभी से लेकर हर दिन फ्यूचर है तुम्हारा। यानी फ्यूचर में बाउंड्री दो, क्योंकि फ्यूचर का सीमा है ही नहीं। सीमा है जी, एंडलेस है वो फ्यूचर, एकदम बिल्कुल एंड है ही नहीं उसका कहीं। मैं पढ़ूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा। अगर कोई बोलता है मैं तुमसे मिलूंगा, समझ लो कह रहा है कि अभी निकलो तुम, आगे मिलने का छोड़ो, क्या होगा।
तो मैं तुमसे मिलूंगा, इन वर्ड पे ध्यान दो। किसी व्यक्ति से बात करो, टेंस थोड़ी तो पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहे हो। तो मैं तुमसे मिलूंगा, ये समझ लो कि वो बंदा तुमसे झूठ बोल रहा है कि नहीं मिलूंगा, और नहीं तो टाइम देगा कि अगले सप्ताह मिलूंगा, अगले दिन मिलूंगा, इतने तारीख को मिलूंगा, इस महीने मिलूंगा, इस साल मिलूंगा। अगर कुछ नहीं बोल रहा इसका मतलब कि वो नेगेटिव वर्ड बोल रहा है। समझ पा रहे हो ना? यानी सेंटेंस है पॉजिटिव, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। और ना यकीन आए तो अभी तुम बाहर निकलना और शॉपकीपर के पास जाना, तुम बोलना कि भाई साहब ये कलम देना भैया। कलम दिया तुमको और तुम उसको बस इतना बोल दो कि पैसे ले लेना, पैसे ले। यकीन मानो तुमसे कलम छीन लेगा, वो कलम दे, कलम ले लेना। कलम ले लेना। अब बताओ, कलम ले लेना, वो भी कह दिया फ्यूचर, तुमने भी कह दिया फ्यूचर। यानी तुम अगर ये बोलो फिर दोबारा अगले शॉप पर जाना, तुम बोलो भैया पेन देना, पेन दिया, बोला पैसे शाम में ले लेना, पैसे कल दे दूंगा। यकीन मानो 99% उम्मीद है कि पेन दे देगा तुम्हें, क्योंकि उसको पता है कि 5 रुपए कलम है, भाग भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, जाए तो स्टूडेंट है, जरूरत आप पड़ी होगी। ये क्या बोला? पैसे शाम में दे दूंगा, पैसे कल दे दूंगा। मतलब यह बात कुछ हद तक सच्चाई है। यानी जो कल बोला, शाम में बोला, उसके वर्ड में दम थे। भले मन में चलो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ सच्चाई था। लेकिन जो कहा दे दूंगा वो पक्का पैसा पचाने वाला था। जो बोला वो समझ में आया? मुद्दा हुआ क्लियर? लॉजिक है क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर टेंस जब भी प्रयोग करेंगे उसमें एक बाउंड्री लगाएंगे टाइम का। सुना बात को? आपको वो सर मैं पढ़ूंगा कि नहीं बनेगा बाबू, लोकल छापे तो मिलता ही है, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं नहीं करा, गलत है वो, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में अगर पूछने की हिम्मत करेगा तो टाइम का प्रयोग करेगा ही करेगा, क्योंकि बिना टाइम का फ्यूचर होता ही नहीं। ये हुआ लॉजिक, ये लॉजिक है। ये कोई ग्रामर में किताब में कहाँ टाइम दिया हुआ है। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड बोलो, गलत नहीं है, बट टाइम लगा दोगे तो सेंटेंस परफेक्ट बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, कुशल बन जाएगा। बात समझ आया? तो सिंपल फ्यूचर में लिखो एक 2 लाइन लिखो। इट शोज दैट सम एक्शन और वर्क, इट शोज, इट शोज, इट शोज दैट, it shows that some action or work, action or work will take place in the future, take place in the future. Here it is essential to put a binding upon the future because future has no end, because future has नो एंड, फ्यूचर का भी अंत नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर हैज नो एंड। बिकॉज फ्यूचर हैज नो एंड, END। यानी हमने कहा कि इट शोज दैट सम एक्शन और वर्क विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यह शो करता है उस एक्शन को जो फ्यूचर में स्थान लेगा। हमने कहा हेयर, यहाँ पे इट इज इसेंशियल टू पुट अ बाइंडिंग, यहाँ पे एक पुट करेंगे, रखेंगे, बाइंडिंग देंगे अपॉन द फ्यूचर, फ्यूचर पर, क्योंकि फ्यूचर कभी अंत होता ही नहीं, इसलिए बाउंड्री लगाना जरूरी होगा। उतार लिया इसको? बिकॉज फ्यूचर हैज नो एंड। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे 2 बात समझेंगे, विल और सेल के बारे में जानकारी लेंगे, फिर वापिस हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। हेडिंग बनाइए शैल। यहां पे 2 वर्ड का ज्ञान लेना पड़ेगा, व्हील और सेल क्या है। हेडिंग बनाइए शैल और लिखिए फटाफट, शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, शैल इज यूज्ड
shall is used with first person. Shall is used with first person. Shall is used with first person to explain. Shall is used with first person to explain any future event. Shall is used with first person to explain any future event. Shall is used with first person to explain any future event. शैल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ भविष्य की कोई भी घटना बताने के लिए. स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन. शैल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ भविष्य की कोई भी बात बताने के लिए. किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ. फर्स्ट पर्सन तुम्हारा क्या होता है? आई और वी. एग्जाम्पल लिखो, आई शैल मीट यू टुमारो. 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 I shall meet you tomorrow. Clear? Second point, shall is used. Second point लिखो, shall is used. Shall is used with. Shall is used with. Shall is used with second and third person. 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 Shall is used with second and third person if the sense of the sentence is promise. If the sense of the sentence is promise, threat, THREAT, promise, threat and promise, threat, THREAT. promise मतलब वादा करना, threat मतलब धमकी देना. promise, threat and strong determination. Promise, threat and a strong determination. Promise, threat and a strong determination. Promise, threat and a strong determination. सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं जब वादा करना हो, धमकी देना हो या दी इच्छा शक्ति दिखाना हो. ठीक है, लिख देना ब्रैकेट में पैसिव वॉइस. कहाँ प्रयोग करेंगे? पैसिव वॉइस में. स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V3 अदर वर्ड. 90% पैसिव वॉइस में होता है क्योंकि एक्टिव में सेंटेंस नहीं बन सकता. नहीं इसके साथ मैं तो कुछ कर सकता हूं, दूसरे से करवा के सकता हूं, है ना. एग्जाम्पल लिखो, यू शैल बी किल्ड. यू शैल बी किल्ड. यू शैल बी किल्ड. तुम्हें मार दिया जाएगा. धमकी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बाबू. शी शैल बी रिवार्डेड. शी शैल बी रिवार्डेड. शी शैल बी रिवार्डेड. REWARDED. शी शैल बी रिवार्डेड. शी शैल बी रिवार्डेड. उसे इनाम दिया जाएगा. प्रॉमिस हुआ. तो सेकेंड और थर्ड के साथ आप शैल का प्रयोग कर सकते हो. हेडिंग बनाइए विल. हेडिंग बनाइए विल. WILL. विल. विल में लिखिए विल इज यूज्ड. विल इज यूज्ड. विल इज यूज्ड विथ second and third person. Will is used with second and third person. Will is used with second and third person
to explain any future event. Will is used with second and third person to explain any future event. Will is used with second and third person to explain any future event. भविष्य की कोई भी घटना बताने के लिए हम लोग will का प्रयोग करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ. ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए. हाँ, कौन बोल रहे? तो विल का प्रयोग करते हैं सेकेंड और थर्ड के साथ. और एग्जाम्पल लिख लो बेटा फटाफट. आई विल नहीं, यू विल, सिलेंडर वाले बात कर लो. यू विल मीट मी टुमारो. 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 क्या होगा स्ट्रक्चर? विल प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी प्लस अदर वर्ड. यू विल मीट मी टुमारो. फाइन. यू विल मीट मी टुमारो, सेकेंड और थर्ड पर्सन. एग्जाम्पल और लिखो. ही विल गो टू मार्केट टुमारो. ही विल गो टू मार्केट टुमारो. जाके ले जाके लाना पड़ेगा. अभी आता हूँ, बात करता हूँ. ठीक है, ही विल मीट मी टुमारो. ठीक है बच्चे, आगे लिखो. रूल नंबर 2, विल इज यूज्ड. Will is used. Will is used. Will is used with. Will is used with first person. Will is used with first person. Will is used with first person if. Will is used with first person if the sense of the sentence is, if the sense of the sentence is promise, threat, threat, promise, threat and strong, strong, strong determination. Promise, threat and a strong determination. Promise, threat and a strong determination. जब प्रॉमिस हो, धमकी दे रहे हो, तो इसका आप लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर सेम लिखो. स्ट्रक्चर सेम लिखो. एग्जाम्पल लिखिए. आई विल किल यू. आई विल किल यू. आई विल किल यू. आई विल किल यू. अब देखो धमकी है कि नहीं है ना. अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3. विल इज यूज्ड. विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. विल का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो. विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. Will is used with first, second and third person if the sentence refer to assertion, ASSERTION. If the sentence refer to ASSERTION, assertion. If the sentence refer to assertion, ASSERTION. assertion का मतलब क्या होता है? assertion का मतलब होता है बल देना. assertion का मतलब होता है प्रेशर देना. assertion का मतलब होता है जोर देना, दबाव देना.
राइट। तो सेंटेंस पे प्रेशर दिया जाए तो किसी भी के साथ विल का प्रयोग करो, डरने की बात नहीं। तो इसी रूल को आने के बाद शैल का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त हो गया। शैल का प्रयोग क्या हो गया? समाप्त हो। इसी रूल के आने के बाद जैसे क्या, अब तुम बोलो आई विल मीट यू टुमारो, एग्जाम्पल लिखो, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। अब थोड़े यहां पे धक्का देना है किसी को, विल मीट हो कि नहीं, प्रेशर मतलब किसी सेंटेंस बोलना हो, जैसे आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, क्लियर। तो यहाँ पे विल और शैल का एक बेसिक फंडा है, बेसिकली विल ही आपको फॉलो करना है, शैल भी लगाओ तो गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर पे फटाफट, सब्जेक्ट प्लस अब विल भी लगाओ चाहे शैल लगाओ फर्स्ट पर्सन के साथ, V1 प्लस अदर वर्ड। अब विल शैल क्या समझ में आ गया ना। बात करें नेगेटिव का, विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते बच्चे, और शैल नॉट को शैंट, V1 प्लस अदर वर्ड। बात करें इंट्रोगेटिव का, विल शैल सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल को वोंट कह सकते हो और शैल को शैंट कह सकते हो। क्वेश्चन मार्क, WH प्लस विल शैल सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, WH प्लस नेगेटिव, WH प्लस wants and क्वेश्चन मार्क। अब खास बात यह ध्यान रखना है कि इन सारे के साथ बीच में एक कंजंक्शन लगा करके, खास बात जो कॉमन एरिया में होगा, लगा करके सिंपल प्रेजेंट का मेल बढ़ा सकते हो। इसे कहते हैं कंडीशनल प्लस डबल क्लाउज। यही कॉमन एरिया से इसका यही पॉइंट है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा दिया गया होगा, आपको पढ़ाया था। इफ के साथ, अंटिल के साथ, वेन के साथ, वेनेवर के साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और आने वाला क्लाउज फ्यूचर का होता है, पढ़ाया था। तो सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का मेल जोल। हो गया। अब 2-3 एग्जाम्पल डाल दो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उतार लिया इसको, 4-5 एग्जाम्पल डालो। पहला, अब एग्जाम्पल जो आपको मैं दे रहा हूं वो डबल क्लाउज को दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप विल शैल के साथ प्रेजेंट का मेल बढ़ा दें। इसके साथ आप चाहो तो मेक और गेट लगा सकते हो जहां भी बने। लिखो एग्जाम्पल, यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। दूसरा, मैं उनसे बात करूंगा यदि वह मुझसे मिलेंगे। 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 नेक्स्ट, जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा।
बना दो। एक दो और लिख लो, एक दो और लिख लो। लिखो, तुम मुझे कब हंसाओगे? तुम मुझे कब हंसाओगे? तुम मुझे कब हंसाओगे? नेक्स्ट, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा। मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा। रुलाऊंगा मतलब क्राई चाहे वीप। मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा। कितने? 5-6 हो गए ना? 5 बनाइए इसको। सबका अंग्रेजी बनाइए, खत्म हो गया टेंस। बन गया? बोलो, पहला क्या है बच्चे? यदि तुम मेरे पास आओगे, तो अब तुम मेरे पास आओगे, दोनों फ्यूचर है ना, एक बनता है प्रेजेंट में, याद आए तो। यदि इफ यू कम टू मी, इफ के साथ कभी भी विल शैल नहीं आता, पढ़ा चुका हूं पहले ही, अब भूलोगे तब समझना अपना। तो इफ यू कम टू मी, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई विल टीच यू इंग्लिश। इफ यू कम टू मी, आई विल टीच यू इंग्लिश। तो जहां भी कंडीशनल होता है, शर्त होता है, हम लोग प्रेजेंट बनाते हैं कंजक्शन के साथ। तो इफ यू कम टू मी, आई विल टीच यू इंग्लिश। अगला बोलो क्या है? मैं उनसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम। यदि वो मुझसे मिलेंगे, इफ ही मीट्स मी, इफ ही मीट्स मी, आई शैल टॉक टू हिम। आई शैल टॉक टू हिम इफ ही मीट्स मी, इफ ही मीट्स मी, आई शैल टॉक टू हिम। आगे पीछे घुमाते रहो। अगला बोलो क्या है? जब तक तुम नहीं आओगे। बोलो, अंटिल आएगा नहीं आएगा? तो अंटिल यू कम टू मी, अंटिल यू, अंटिल के साथ डोंट आएगा। हाँ जी, तो अंटिल यू कम टू मी, अंटिल यू। तो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम क्या बोलना चाहती बच्ची? अंटिल यू विल नॉट। तो पहले तो ये ध्यान दो कि अंटिल के साथ विल नहीं आएगा, और दूसरा ध्यान दो कि अंटिल के साथ नॉट नहीं आएगा। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। प्रेजेंट टेंस से पढ़ा चुका हूं, फिर भी तुम लोग गलत कर रहे हो। इसका मतलब है कि रिवीजन तुम लोग का चल नहीं रहा, यहीं पे पकड़े जा रहे हो तुम लोग। हाँ?
अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, इल टिल कुछ नहीं आएगा। तो जब तक नहीं, अनटिल अनलेस मतलब होता है। अनलेस का मतलब कंडीशन और अनटिल का मतलब टाइम कंडीशन। जहां पे टाइम का सेंस आ जाए वो अनटिल लगाते हैं। तो जब तक तुम नहीं आओगे, अनटिल यू कम टू मी। मैं इतने देर से बोल रहा हूं लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहा, अपनी बात सोच रहा हूं। सर नोट भूल रहे हैं क्या? लिखो, अनटिल यू कम टू मी। लिखो, अनटिल यू कम टू मी। अनटिल यू कम लिखो। अगला क्या है? मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आई विल स्टैंड हेयर। आई विल स्टे हेयर। आई विल स्टे हेयर until you come. I will stay here until you come. I will stay here until you come. या until you come I will stay here. अब until you come to me होता, हिंदी निकालता जब तक तू मेरे पास नहीं आओगे। तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो I will stay here, I will stand here until you come. अगला बोलो क्या है? तुम मुझे कब हंसाओगे? When will you make me laugh? When will you make me laugh? When will you make me laugh? तुम मुझे कब हंसाओगे? When will you make me laugh? अगला बोलो, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा। I won't make the children cry. I shan't make the children cry. अरे won't बोलो, shan't बोलो, सब सही है। I won't the children cry. I won't make the children cry. I will not ही बोल सकते हो। I will not make the children cry. I shall not make the children cry. समझा बच्चे? और इसके साथ फ्यूचर टेंस समाप्त हो गया। कल टेंस आपका समाप्त हो जाएगा। कल पढ़ेंगे एक्स्ट्रा अगला टेंस। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं तूफानी क्लास में। और पीछे क्लास का रिवीजन करो तुम लोग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सब पढ़ो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। पूरा टेंस रिवीजन करिए सब लोग तरीके से।